और इस बार जिहादियों के निशाने पर है मौलाना उमर अहमद इलियासी। मौलाना इलियासी की गलती ये कि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। अब तस्वीरें आपके सामने रख देता हूं। 22 सितंबर की ये तस्वीर आपने देखी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे थे। यहां मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात के साथ उन्होंने मदरसे के छात्रों से भी बातचीत की। मोहन भागवत के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर अहमद इलियासी भी दिख रहे हैं। लेकिन अब मौलाना इलियासी को धमकियां मिल रही हैं, सरतन से जुदा करने की धमकी मिल रही है। एक बार सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात। 22 तारीख से लगातार मुझ पर मेरे खिलाफ 22, 23, 24, 25, 26 तक मेरे खिलाफ टेलीफोन पर धमकी भरे फ़ोन आते रहे, बदतमीज़ी करते रहे। आखिर में मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मेरे सोशल मीडिया में, ख़ास तौर पे ट्विटर पर मेरे खिलाफ एक ट्रेंड करना शुरू कर दिया, बायकाट इलियासी। और मेरे खिलाफ तमाम गलीज गंदी अब्द शब्द जो मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता हूँ, थ्रेट्स मुझे देने शुरू हो गए। मौलाना उमर अहमद इलियासी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल 22 सितंबर को मोहन भागवत दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे थे। यहां मोहन भागवत और उमर अहमद इलियासी 1 घंटे साथ रहे। मस्जिद के बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई थी। भागवत के साथ कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। मदरसे में भागवत ने छात्रों के साथ बातचीत भी की थी। इसके बाद मौलाना इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। 22 सितंबर से ही उन्हें लगातार सरतन से जुदा की धमकियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद मौलाना उमर इलियासी ने क्या कहा था, ये भी आपको दिखाता हूं जो उन्होंने उस वक्त कहा था। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। जिस उमर अहमद इलियासी को सरतन से जुदा की धमकी मिल रही है, वो छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, मुसलमानों के बीच रसूख है। लेकिन राष्ट्रवाद की बात क्या कर दी। मान लीजिए आपको तारीफ नहीं भी पसंद है, आपको वो शब्द पसंद नहीं आया, तो मारने की धमकी थोड़ी देंगे। लोग पीछे पड़ गए, उनका हर हाल में सरतन से जुदा करने पर आमादा हो गए। उधर असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया कि जैसे बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक तरीके से माहौल बना दिया है, उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा तो गला काट धमकी क्यों? हिंदू मुस्लिम करीब तो सरतन से जुदा कर दोगे क्या? जो भारत की बात करेगा उसका लहू क्यों बहाओगे? सरतन से जुदा गैंग का फाइनल इलाज कब होगा और कैसे होगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। संगीत रागी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक मुफ्ती वजाहत कासमी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कासमी भाई आपका। अंबर जैदी स्टूडियो में आ गई हैं। अंबर जी आ जाइए आप भी। अंबर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार देश के अहम मुद्दों पर बोलती रही हैं। अंबर जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मौलाना हामिद नोमानी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोमानी साहब आपका बहुत स्वागत। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जबरुल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। कादरी भाई आपका भी बहुत स्वागत है। नोमानी साहब, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए उनको राष्ट्रपिता कह दिया, जो बात किसी को हो सकता है बुरी लग गई, लेकिन बुरी लगने से गाली गलौज करना, सरतन से जुदा की धमकी देना, ये कौन सा पैटर्न है? ये सरतन से जुदा वाली बात लोगों के दिमाग में से जा क्यों नहीं रही? ये जो है फाशिस्ट जो है तत्व है, फाशिस्ट एलिमेंट है। माइक लीजिए सर। इन लोगों का फाशिस्ट एलिमेंट है। इन लोगों का सब ये समाज
और मुस्लिम समाज और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू मुसलमान दोनों को ये समझना चाहिए कि भारत जो है संविधान से चल रहा है, यहाँ कुरान और मनुस्मृति से भारत नहीं चल रहा है। और ये कोई धार्मिक देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जो है वह देश है ये। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, या तो वो भारत को नहीं जानते हैं या इस्लाम को नहीं जानते हैं। और ये एक तरह का जो है शाब्दिक जो है आतंकवाद है, आप ये कह सकते हैं। ये शाब्दिक जो है आतंकवाद है, ये भी जो है खतरनाक है समाज को अनार्की और गलत दिशा में ले जाने के लिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आप देखिए कि मोहन भागवत का जो है एक बड़ापन देखिए। मैंने चूँकि 2 सरसंचालकों को बहुत निकट से देखा है और सुदर्शन जी से हमारी 3 जो है भेंट भी हुई है, और राम माधव और सुदर्शन जी। और 2004 में इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में सुदर्शन जी और विष्णु हरि डालमिया, राम माधव, एन.के. शर्मा वगैरह सब थे, और सुधांशु जी भी। तो देखिए, आपको मतभेद हो सकता है, एक तो मनभेद नहीं होना चाहिए। और भारत की जो है बड़ी विशेषता, तो आप भी उनको राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि मानते हैं? नहीं, देखिए वो तो मोहन भागवत ने खुद ही उसका खंडन कर दिया कि राष्ट्रपिता जो है अभी तो गांधी जी हैं। गांधी जी हैं। तो ये वो हो सकता है, और ये बिल्कुल तय है। लेकिन आप मानते हैं कि मोहन भागवत जो है वो इस देश में शांति लाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, वो जो कह रहे हैं और जो उनका व्यवहार है और जो वो कुछ कह रहे हैं, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। वो लगता है कि वो जैसे वो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, तो वो तो इस इस्लाम में भी यही है कि पूरी दुनिया में जो भी मानव है सबका डीएनए एक है, सबके माँ बाप जो है आदम और हव्वा है। तो ये जो है वो बात जो कह रहे हैं आप बड़ी उसमें बात दम है है। वो मुझे ये बताइए कासमी भाई कि ये कह रहे हैं कि भाई मोहन भागवत की तारीफ कर दी, कोई बुरी बात नहीं है, और जिन लोगों ने तारीफ की उसमें चलिए राष्ट्रपिता शब्द किसी को पसंद ना आए, लेकिन एक तो ये धमकी गलत है, और जो धमकी दे रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। देखिए मेरे भाई, कोई ये नई बात नहीं है। दरअसल नौमानी साहब के विचार अच्छे हैं, मेरे अच्छे हैं, और हम लोग यहाँ टीवी पर आकर के बातें तो अच्छी कर ही लेते हैं कम से कम, और हमारा तो डेली का काम हो गया टीवी पे आने का। तो पीछे में अच्छी बात नहीं करते हैं, टीवी पे करते हैं? हाँ, पीछे अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। क्या बात हो रही है पीछे? पीछे बातें जो हो रही हैं, मुझे ये बताइए, हुकूमत तो सीए मुनाफिक है ना भाई, हुकूमत इस्लामी परिभाषा में मुनाफिक है, दोगलापन है वो। हाँ, सुशांत आप भाई, जो यहाँ हुकूमत बोल ने- रहे हैं वही जो है आपको कमरे में और समाज में, घर में भी ऐसा बोलते हैं। समाज कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। सुशांत जी, सीए और एनआरसी पर सिर्फ जो ओनली दो बात बातें हुई कर थी। रहा है वो दोगला समाज है, हाँ। और उसी का हिस्सा हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सीए और एनआरसी पर सिर्फ बात हुई थी तो शाहीन बाग का रोड महीनों रुका रहा, हॉस्पिटल, स्कूल सब बंद रहे, स्टूडेंट नहीं आ सकते थे। इतने सरतन से जुदा हुए, ये भी किसी मिली तंजीम से जुड़े हुए होंगे, और पहले देश में सैकड़ों मुस्लिम संगठन हैं, और न जाने कैसे कैसे संगठन सामने आते हैं। एक संगठन मुझे बताइए जाकर के जो धरने पर बैठा हो कि भाई मुसलमान ये सरतन से जुदा नहीं करेंगे, और मुसलमानों को इस हरकत से बाज आना चाहिए। सिर्फ टीवी पर अच्छी बातें करने से होगा? और ठीक है, आज इलियासी साहब पर बीत रही है, और इलियासी साहब जो हैं वो शुरू से, उनके फादर भी और वो भी, कोई उनके संघ के नए रिश्ते नहीं है। और संघ कोई, मैं फिर बार बार कहता हूं, अगर जिस तरह से देश का मुसलमान संघ को देखने की और यहाँ की मुस्लिम संगठन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर संघ वाकईतन ऐसा हो तो इस देश में कभी जिंदगी में शांति हो ही नहीं सकती। संघ शांति के लिए काम कर रहा है, तब जाकर के देश में शांति। अच्छा, लेकिन एक मिनट मैं रोक रहा हूं। नुमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जो लोग संघ प्रमुख का विरोध कर रहे हैं, जो इलियासी साहब का विरोध कर रहे हैं, वो इस्लाम नहीं समझते हैं, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की बात नहीं है कि आप सरतन से जुदा कर देंगे। इस्लाम खूब ये समझ रहे हैं, और ये सब जो है, इस्लाम के लिए कर रहे हैं। ये सब इस्लाम के लिए कर रहे हैं। दोनों जो है, इस्लाम के लिए। वो आप कह रहे नहीं कर रहे, वो कह रहे कर रहे हैं। ये फाशिस्ट नहीं, लेकिन एक मिनट, मेरा काउंटर प्रश्न है नुमानी साहब, एक मिनट, मेरा प्रश्न ये है, अगर वो इस्लाम नहीं समझते और इस देश में एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का जो इस्लाम समझता है और मानता है कि ये गलत हो रहा है, वो वर्ग आज जुमे की नमाज के बाद इलियासी साहब के समर्थन में बाहर क्यों नहीं आया? आएगा ही नहीं। देखिए, ये जो है, मैं गलत कह रहा हूं इसको, और ये फाशिस्ट एलिमेंट है, ये इस्लाम का भारत से, मैं कहता हूँ इस्लाम और भारत को नहीं समझता है। भारत में जो है कि विशेषता यही है कि यहाँ जो है हर आदमी को अपने तरीके से जीने का अधिकार मिला है। यहाँ आस्तिक नास्तिक चारवाक नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं सर, जुनैद हारिस भाई, मुझे ये बताइए, अगर तारीफ हो गई तो इसमें मुसलमान को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? विरोध का तरीका सरतन से जुदा होना चाहिए क्या? और अगर ये इस्लाम के खिलाफ है, जो लोग सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं इलियास साहब को, तो फिर उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में बाहर आकर विरोध क्यों नहीं करते कि नहीं, इलियासी साहब के साथ हम खड़े हैं, इनको कोई ऐसा नहीं बोलेगा? माइक उठा के बोलिएगा।
देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि सरतन से जुदा वाली बात बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसमें तो कोई शक नहीं। हर व्यक्ति को आज़ादी हासिल है कि अपने अपने आप को कैसे व्यक्त करता है। अब रह गई बात कि वो कितना सही है और कितना गलत है, इस पर तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान इसको सही नहीं मानते, आप उनसे क्यों ये कह रहे हैं कि वो आकर के समर्थन में खड़े हों। मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन सर तन से जुदा होने वाली बात अगर कोई बात कर रहा है तो वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं सर, दो बातें हैं इसमें। एक बात हो सकता है आपको लगे कि इलियासी साहब ने राष्ट्रपिता कह के गलत कर दिया, राइट? आप कह सकते नहीं, मैं इस आदमी के बयान के साथ नहीं हूं, लेकिन सर या आपको लगे कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको सुशांत सिन्हा की बातें हो सकता है ना पसंद हो, लेकिन कल को कोई मुझे मारने आएगा तो आप अपने धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर आएंगे ना कि ये छोड़ो, इसको नहीं मार सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही अगर ये इस्लाम के खिलाफ हैं लोग जो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं, तो मुसलमान को ही आकर कहना होगा ना सर कि ये गलत है। मैं यहां से कह रहा हूं, तो पर टीवी पे कह रहे हैं ना सर, बाहर कोई नहीं कह रहा, बाहर भी कहते हैं। मुझे बताइए कहां गया, मुझे बताइए धरना कोई एक पर्सन, जुनैद ये बताइए आपने हमें किस धरना और प्रदर्शन में देखा है? नहीं, एक मिनट जुनैद भाई, आपको नहीं देखा, लेकिन ऐसे हजारों सैकड़ों प्रदर्शन हमने जुमे की नमाज के बाद देखे हैं, अभी भी हुए पीएफआई के लिए। तो क्या एक भी प्रदर्शन, आप मुझे बताइए एक प्रदर्शन जो जुम्मा छोड़ दीजिए किसी दिन हुआ हो कि अगर कोई सरतन से जुदा का नारा लगाएगा तो वो गैर इस्लामिक है और सारा मुसलमान खिलाफ होगा? नहीं, लंपट है, पर सड़क पे बोलिए ना सर, एकदम एक आदमी को लंपट, अरे पर मैं कह रहा हूं वो लंपट, सर मुझे ये बताइए वो लंपट है तो उन लंपटों की भीड़ का इलाज क्यों नहीं करते आप लोग? करते हैं टीवी पे, टीवी पे, मुझे एफआईआर क्यों नहीं किया? अगर अथॉरिटी नहीं तो एफआईआर क्यों नहीं किया? जुनैद भाई बताइए, आपने कोई एफआईआर किया? ये बताइए, हमने चिट्ठियां लिखी, आपने चिट्ठियां लिखी, जो भी मुल्क के कानून को अपने हाथ में लेगा, जाहिर सी बात उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हर चीज की जिम्मेदारी आती है, चिट्ठी लिखना तो कानून में आता है। एफआईआर करने की बात है, हम बताइए कि हम किसके किसके खिलाफ एफआईआर करें, उससे यानी बड़ी संख्या है, आप मान रहे हैं बड़ी संख्या है, किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए राजेश साहब, अगर हालात ये हैं, नुमानी साहब एक रिएक्शन और ले लूं, एक रिएक्शन फिर मैं काउंटर पर आऊंगा। मुझे ये बताइए अगर हालात ये हैं कि किस पर एफआईआर होगा? एफआईआर इस इशू पर नहीं, मैं दूसरे बहुत से बड़े इश्यूज हैं, मैं उसकी बात करूं, उस पर भी एफआईआर नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है कि लोगों को मारने की धमकी मिल रही है? और मुझे एक बात बताइए, नहीं एक मिनट, 2 मिनट मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए, इनका भी रिएक्शन अभी बचा हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये गैर इस्लामिक है और इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो देश भर का मुसलमान खड़ा होता है, तो सर तन से जुदा के खिलाफ देश का मुसलमान आपने खड़ा देखा है क्या? रागी साहब, पहला प्रश्न ये। और दूसरा कि टेलीविजन पर आकर बोलने से क्या नीचे ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि ये गैर इस्लामिक है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, अच्छा उनका रिएक्शन तो सुनने दीजिए, शामिल हो उसी क्वेश्चन में, शामिल हो जाएगा। एक रिएक्शन फिर मैं आपको मौका क्वेश्चन में शामिल हो जाएगा। अभी राजस्थान का जो इशू हुआ, उन लोगों के जो मर्डरर्स थे उनके फेवर में एक मुसलमान कहीं भी नजर आया आपको? नहीं, पर तो मर्डरर का फेवर किस बात पे कीजिएगा? नहीं कर सकते, लेकिन उसी तरह की धमकियां हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है सर। खामोशी को क्या भूलेंगे? खामोशी नहीं, इतने बड़े मुद्दे पर आप खामोश बैठे रहते हैं। जरा सा सीए एनआरसी कोई अफवाह उठ जाए तो आप सड़कें जाम कर देते हैं, और आप सर तन से जुदा होते हैं तो कहते हैं हाँ हमने कंडेम कर दिया, काफी है। काफी नहीं है। जिस तादाद में आप दिखते हैं सड़कों पे सर तन से जुदा के खिलाफ, शाहबानो जैसी महिला के खिलाफ लाखों की तादाद में इंडिया गेट पे लोग खड़े हुए थे। आज सर तन से जुदा लोकतंत्र की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि हमने कंडेम कर दिया, काफी है। ये काफी नहीं है। आप लोग डिजाइनर गुफ्तगू करते हैं राजनीतिक मंचों पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक सच्चाई नहीं आएगी, जब तक अंदर से आप सच्चाई से जो फील करते हैं लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं, 1 मिनट में इसका जवाब लेता हूं। मुझे एक सेकंड, ठीक, आपने भी ये मान लिया कि ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, पर उनका प्रश्न ये है कि आप लोग क्यों नहीं सड़क पर उतरते? आप और कासमी साहब और आप जैसे लोग जो सरतन से जुदा के खिलाफ हैं, उसी लिस्ट में जो सरतन से जुदा होना, ये रे 10,000 मेरे पास स्क्रीनशॉट, बात कहने लग आप दिन में 2 करोड़ तो सरतन से जुदा करने की धमकियां आती हैं। आप चाहते हैं कि हम जाके सरतन से जुदा करवा के आ जाए, ताकि ये तो डर का आलम है सर। मुसलमान डरा हुआ है तो बाकियों की क्या बात करें? ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। रागी साहब आप बताइए, धमकी आई, उन्होंने एफआईआर कराया। अरे सर एफआईआर से होता है क्या? अच्छा, अरे राजस्थान में जिसका गला काट दिया उसकी एफआईआर थी
क्या हुआ, बच करें। गया क्या वो सर? हाँ, तो FIR से क्या होता है? रागी साहब कार्रवाई करें ना। एक मिनट जरा, रागी नुमानी साहब एक मिनट। देखिए हुकूमत जो है जिम्मेदार है। देखिए हुकूमत आप तो लोग सब कुछ ना करें, प्लीज लोगों को भड़काएं। अरे आपने हुकूमत क्या सबकी किया है? है। ऑन है सर, आपने ऑन है, क्या आप किया है? बोलिए ऑन है सर, आवाज जाती है। देखिए नहीं एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, ये नहीं भड़का रहे, आगे हाँ ठीक है, आपको नहीं, इनको यही बोलना है पर ना। नुमानी साहब 2 मिनट एक बार बोल तो लेने दीजिए। सच बोलते हैं। देखिए सच कहाँ बोल रही है? देखिए परेशानी इसलिए हो जाती है कि जब सच्चाई बाहर निकल करके कोई बोल देता है मुस्लिम समाज के अंदर से, तो उसे घोषित कर दिया जाता है कि आपको इस्लाम की समझ नहीं है, आप गैर इस्लामी हैं। सच्चाई तो ये है कि जो लोग हमारे यहाँ टेलीविज़न कैमरों पर आते हैं, मित्र लोग जो बोलने आते हैं, वह भी कहते हैं कि भाई जब मैं अपने गली मोहल्ले में जाता हूँ, चूँकि हमारा एक घेटो कॉलोनीज है, गेटोइजेशन हो चुका है, हमको उसी मोहल्ले में रहना है, तो हमें इस बात का डर होता है कि हमें किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। प्लीज प्लीज देखिए मैंने नहीं है, देखिए ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बीच है। में बोला नहीं अच्छा, था, वो ये एक बार बदतमीजी बोलने- है। एक बार ऐसा बोलने- बिल्कुल मैं बीच में नहीं नहीं है, बोलता। ये एक हवाई बार बातें बोलने हैं कंप्लीट कर ले नुमानी साहब, ऐसे आपके लोगों बीच को कोई नहीं आप बोल नाम लेंगे जो सरतन से पूरे दुनिया में जुदा करते हैं, नहीं, आपके नहीं, पास कुछ है ना? नहीं होता है, फालतू की बात है ये। आप मुझे हम अपनी तो बोलने उन्हीं दीजिए। इलाकों में रहते हैं, कोई कुछ नहीं माइक खाता ले, है। माइक लेके, आप लेकिन मुझे अभी मत समझाइए कि मुझे क्या बोलना है कैसे नहीं बोलना, ठीक है, मुझे जानकारी ओके, है, ठीक है। मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, टेलीविजन पर यहाँ पर बात तो बड़ी बड़ी कर दी जाती है, ये गैर इस्लाम है। आप एक प्रॉफिट पर एक कार्टून छपता है, आपको लगता है कि यह गैर इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, छपता कहीं और है। भारत के अंदर भी आप खड़े हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खड़े हो जाते हैं, स्वीडन में तो खड़े होते ही हैं, पूरी दुनिया में आप रक्तपात करने की धमकी दे देते हैं। अहमदाबाद में हो, कानपुर में हो, कैलकाटा में आकर के हो जाता हो, इतनी दूर आपकी संवेदनाओं को दर्द पहुंचाता है, कहते हैं कि गैर इस्लामिक है। कुरान के बारे में यदि कोई टीका टिप्पणी भी कर देता है तो पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि एक ऐसे समाज है और उसकी मानसिकता ऐसी राक्षसी है कि वो पता नहीं कब किसको मार डाले, उसको भरोसा ही नहीं है। यहां तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि अरे किस भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, जो अपना लड्डू नहीं बचाता है उसको तुम उसकी पूजा करते हो मंदिरों में। फिर भी उनको लोगों ने उनके खिलाफ, उनके हत्या के लिए इन्हें क्या, लेकिन कुरान की क्या मजाल जो कह दे किसी, कोई किसी नहीं है, हम इसको, हमारी ये इसकी ऐसी व्याख्या है, हम इसे नहीं मानते हैं।